आज हमारा बेटा शादी करके हमारी नई बहू को हमारे घर में लेकर आ रहा है। हम अपनी बहू की बहुत ही अच्छे से देखभाल करेंगे। दीदी आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। हमारी नई बहू हमारे घर में आती ही होगी, क्यों न हम उसका गृह प्रवेश अच्छे से करें। इसमें बोलने वाली क्या बात है? हमारी नई नवेली दुल्हन आएगी तो उसके लिए ये घर अच्छे से सजा होना जरूरी है। तो क्यों न हम अपने इस गंदे घर को अच्छे से संवार कर रखें। तुम सब आपस में बात करते ही रहोगे या फिर घर का कोई काम भी करोगे? तुम चिल्ला क्यों रही हो? कर रहे हैं ना हम सब। वो सारी चुड़ैलें आपस में झगड़ ही रही होती हैं कि तभी सातवीं चुड़ैल घर का सारा काम कर देती है और अगले 1 घंटे के बाद विक्रम आलिया को लेकर घर में आता है। जैसे ही विक्रम अपने घर का दरवाजा खोलता है, उसके घर के चौखट पर चावल से भरा कलश दिखाई देता है। ये सब देखकर आलिया बोलती है, अरे विक्रम, ये क्या? तुम्हारे घर में तो ऑलरेडी ये चावल भरे कलश है, ये किसने किया है? आलिया तुम कैसी बात कर रही हो? यहाँ पर सिवाय मेरे और कौन रहता है? ये सब मैं ही तो करूँगा। एक नई बहू के आने पर उसका गृह प्रवेश किया जाता है, इसीलिए मैंने सारी तैयारी पहले ही कर रखी थी। अरे वाह, तुम तो बड़े ही समझदार हो। इतना कहकर आलिया अपने दाहिने पैर से उस कलश को आगे की तरफ धकेल देती है, जिसके बाद वो अपने घर में प्रवेश कर जाती है। इस तरह उसका गृह प्रवेश हो जाता है। अब वो अपने पति विक्रम के साथ काफी खुश रहने लगती है। तभी एक दिन आलिया के सिर में दर्द हो रहा था। वो लेटी थी और जब उसकी आंख खुली तो घड़ी में सुबह के 10 बज रहे थे। ये देखकर वो खुद से बोलती है, हे भगवान, सुबह के 10 बज गए और मैं अभी तक सो रही थी। मुझे तो घर का सारा काम भी करना है। इतना कहकर वो जल्दी से नहाने के लिए बाथरूम में पानी गर्म करने जाती है। वहाँ देखती है कि बाथरूम में पहले से ही पानी गर्म हो रखा है। ये देखकर वो थोड़ी चौंक जाती है और खुद से बोलती है, अरे पानी किसने गर्म किया होगा? क्या पता ये पानी विक्रम गर्म करके चले गए होंगे। इतना कहकर आलिया नहाने के लिए चली जाती है। वहीं वो सातों चुड़ैल आपस में उस घर का काम करने के लिए झगड़ने लगती है। घर का काम आज मैं करूंगी। तुम कैसी बकवास कर रही हो? तुम अकेले घर का काम क्यों करोगी? ये नई बहू के सामने महान बनना चाहती है ना, इसीलिए घर का काम कर रही है। अरे यार, मुझे तो लग रहा है तुम तीनों ही नई बहू के सामने महान बनना चाहती हो। तुम सभी मुझे एक बात बताओ, तुम लड़कर क्या साबित करना चाहती हो? इस तरह नई बहू तुम्हारी तारीफ नहीं बल्कि बुराई करेगी। वो सभी आपस में बात कर ही रहे थे कि अंदर उन सभी की आवाज आलिया को सुनाई दे रही थी। उन सब की आवाज सुनकर आलिया थोड़ी डर जाती है और डर कर वो अपने बाथरूम का दरवाजा खोलकर चुपके से देखती है, लेकिन उसको वहां पर कोई भी नहीं दिखाई देता। इस तरह वो नहाकर बाहर आती है, जहां वो घर का सारा काम किया हुआ देखती है। ये देखकर वो घबरा जाती है क्योंकि उसके घर में अजीबोगरीब हरकतें हो रही थी। इन हरकतों को देखकर आलिया खुद से बोलती है, आखिर इस घर में क्या है? इस घर में जरूर कुछ न कुछ तो है। इस बारे में मुझे विक्रम से बात करनी पड़ेगी। इतना कहकर अब आलिया विक्रम का इंतजार करने लगती है और शाम होते ही विक्रम अपने ऑफिस से आलिया के पास आता है और उसे पीछे से गले लगा लेता है। विक्रम को देख आलिया मुंह लटकाए हुए उससे बोलती है, विक्रम, मैं जब से इस घर में आई हूँ तब से मुझे यहाँ पर कुछ न कुछ अजीब लग रहा है। कभी मेरे घर का काम हो जाता है तो कभी मेरे बाथरूम का पानी गर्म हो जाता है और कभी कभी तो मुझे कुछ औरतों की बात करने की भी आवाज आती है। तुम मानो या ना मानो, इस घर में जरूर कुछ है। तुम इतने सालों से रहते आए हो, क्या तुमने कभी ऐसा कुछ महसूस नहीं किया? अरे कैसी बात कर रही हो आलिया? मेरे घर में ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम बोल रही हो। ये सब तुम्हारा वहम है। नहीं विक्रम, ये मेरा वहम नहीं है। तुम भले ही मेरी बात पर विश्वास नहीं कर रहे, लेकिन मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं तुम्हें इस घर का राज पता लगा कर बताऊंगी, जरूर बताऊंगी। शट अप आलिया। इतना कहकर विक्रम वहाँ से चला जाता है। इस तरह अब आए दिन आलिया को कुछ न कुछ चीजें महसूस होने लगी। एक दिन की बात है, दोपहर के समय वो सो रही थी कि तभी उसे बर्तनों की आवाज आती है। वो उठकर अपने किचन में जाती है, जहां वो देखती है कि उसके घर के बर्तन अपने आप धुल रहे हैं। ये देखकर आलिया बहुत डर जाती है और डर के मारे वो रोने लगती है। रोते हुए वो चिल्लाकर बोलती है, कौन है यहाँ पर? मैं पूछती हूँ, यहाँ कौन है? आखिर तुम लोग मुझे इस तरह क्यों परेशान कर रहे हो? जो भी है मेरे सामने आओ। आलिया को फूट फूट कर रोते हुए देख वो सातों चुड़ैल आलिया के सामने आ जाती है और उससे एक एक करके बोलती है, बहू आलिया, तुम हमसे डरो मत, हम तुम्हारी सास हैं। लेकिन ये कैसे हो सकता है? विक्रम के तो माता पिता है ही नहीं।
हाँ, तुम बिल्कुल सही बोल रही हो। विक्रम के माता पिता नहीं हैं, क्योंकि विक्रम के माता पिता की मृत्यु एक कार एक्सीडेंट में हो गई थी। उस कार एक्सीडेंट में विक्रम तो बच गया, लेकिन विक्रम के माँ बाप हमेशा हमेशा के लिए उसे छोड़कर चले गए। मैं समझी नहीं। हम तुम्हें समझाते हैं। आज से 15 साल पहले की बात है। विक्रम के पिता का नाम विनय था। विक्रम के पिता ने 6 शादियां की थी। रीजन ये था कि विनय को एक भी संतान नहीं हो रही थी और विनय की माँ को उनका एक वारिस चाहिए था। इसीलिए हम 6 पत्नी होने के बावजूद उन्होंने विनय की 7वीं शादी करवाई। विनय की 7वीं पत्नी का बेटा ये विक्रम था। हम 7 सौतनों के बीच बहुत ही ज्यादा प्यार था, लेकिन भगवान को ये मंजूर नहीं था। हम सभी विक्रम से बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे और एक बार की बात है, हम सभी लोग पिकनिक पर जा रहे थे कि तभी विनय की कार का ब्रेक फेल हो गया था, जिसमें हम सभी की जान को खतरा हो चुका था। इसीलिए हमने विक्रम को कार की खिड़की से बाहर की तरफ फेंक दिया। उस दिन विक्रम की जान तो बच गई, लेकिन हम 7 सौतन और विनय की जान उस कार एक्सीडेंट में चली गई। हम लोगों ने उस दिन अपना शरीर तो छोड़ दिया, लेकिन हमें अपने बच्चे की फिक्र रहने लगी। इसीलिए हम सभी सौतन मुक्त नहीं हो पाए और आज तक हम सभी विक्रम का ख्याल रखते हैं। तुम्हें कोई परेशानी ना हो, इसीलिए हमने घर का काम किया, लेकिन तुम तो डर ही गई। ये सारी चीजें विक्रम को पता है? हाँ, ये सारी चीज़ें विक्रम को पता है, लेकिन उसे हमने ही मना किया था कि वो तुम्हें कुछ न बताए, क्योंकि अगर तुम्हें शुरू में ही ये बात पता चलती तो शायद तुम इस घर में कदम तक ना रखती। विक्रम हमारा इकलौता बेटा है, जिसकी तुम इकलौती बीवी हो। हम तुम्हें किसी भी चीज़ की परेशानी नहीं होने देना चाहते थे। ये सब सुनकर आलिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं कि तभी वहीं पर विक्रम भी आ जाता है। उसे देखकर आलिया उसे गले लगा लेती है और रोते हुए उससे बोलती है, विक्रम, अगर तुम मुझे शुरू में ही ये बात बता देते तो शायद मैं कभी भी इतना डरती ही नहीं। ये सारी मेरी सास है और हम सभी एक साथ मिलकर रहेंगे। इतना सुनकर वो सभी अपनी चुड़ैल सासों के पैर छूती है और वो अपनी सभी सास को एक एक काम पकड़ा देती है और अपनी चुड़ैल सास और अपने पति विक्रम के साथ आलिया खुशी से अपना जीवन बिताने लगती है। एक भयानक भूत आसमान को चीरते हुए धरती की तरफ देख रहा होता है। कैसे कीड़े मकोड़ों की तरह दुर्राटे काट रहे हैं। ले, फिर आ गए हम। तुम्हें क्या लगा था कि नहीं आएंगे? तभी उस भूत के बगल से एक चुड़ैल अपनी मुंडी निकालकर आसमान से धरती की तरफ देख रही होती है। ले भैया, ओम पो, देखिए कैसी दुराटे काट रही है ये धरती के लोग। इनको क्या लगा था कि हम नहीं आएंगे? अरे भूत और आत्मा कभी मरते हैं क्या? ले, फिर आ गए तुम्हारे सर पर तांडव करने। ये कहकर चुड़ैल अपनी दुनिया से बाहर निकलकर धरती पर पहुंच जाती है। वहीं उसके पीछे पीछे कई सारे भूत और चुड़ैल भी आसमान को चीरकर अपनी दुनिया से इंसानों की दुनिया पर पहुंच जाते हैं। लेकिन इंसानों की दुनिया तक पहुंचते पहुंचते सभी भूत और चुड़ैल बहुत ही ज्यादा बड़े और विशाल आदमखोर दिखने लगते हैं और एक भूत धरती पर पैर मारते मारते कहता है, अब आएगा असली मजा। बहुत समय से इंसानों का मीट नहीं खाया है। अब इन्हें खाकर पेट भर लूंगा और इन्हें कच्चा ही अपने दांतों से चबा जाऊंगा। किसी को नहीं छोड़ूंगा। अरे तू अकेला थोड़ी खाएगा इन्हें, इन्हें तो हम सब मिलकर खाएंगे। मुझे तो इनकी खुशबू आ रही है। चलो ना, अब इनके ऊपर टूट पड़ते हैं। सभी चुड़ैल और भूत बेचारे धरती के इंसानों को पकड़ पकड़ कर खाने लगते हैं। कोई उन्हें बीच में से चीर देता है तो कोई उनकी मुंडी उनके शरीर से अलग करके फेंक देता है। कोई उनका हाथ खाता तो कोई उनको मारकर उनका खून पी जाता। ऐसे ही धीरे धीरे पूरे गांव में भूत और चुड़ैलों का आतंक बहुत ही बुरी तरीके से उनका खौफ फैल जाता है और सभी विशाल भूत और चुड़ैलों से अपनी जान बचाकर भाग रहे होते हैं। अरे यार, ये सब क्या है? जब देखो हमारे गांव में भूत और चुड़ैल भाग कर आ जाते हैं, और फिर ये भूत और चुड़ैल आते कहां से हैं? अरे लालू प्रसाद भाई, अगर इस बात का जवाब मेरे पास होता तो सबसे पहले मैं इस फसाद की जड़ को ही नहीं उखाड़ देता। अरे तू मुझसे क्या पूछ रहा है? मुझे क्या पता कहां से आए हैं ये भूत और चुड़ैल। हम अपनी दुनिया से आए हैं तुम्हारी दुनिया में। पिछली बार तुम्हारे राम ने हमें बाबा की मदद से इस गांव से भगाया था। इस बार कैसे भगाओगे? हम बहुत शक्तिशाली हैं और बहुत विशाल भी। हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। तभी अचानक से एक भूत को संकेत मिलता है, जिसके बाद वह भूत सबसे कहता है,
अरे मेरे भूतिया भाइयों और बहनों, हमारी दुनिया का दरवाजा बंद होने वाला है। अपना अपना भोजन उठाओ और जल्दी से मेरे पीछे आ जाओ, नहीं तो हम में से कोई नहीं बचेगा। जल्दी करो, जल्दी करो। सभी भूत और चुड़ैल खूंखार जानवरों की तरह इंसानों के ऊपर टूट पड़ते हैं और उन्हें उठा उठा कर रस्सी से बांध देते हैं, जिसके बाद वो अचानक से ऊपर की तरफ उठते हैं और आसमान के अंदर घुस जाते हैं, जहाँ उनकी भूतिया दुनिया होती है। इस दुनिया में चारों तरफ आग की ज्वालामुखी फैली होती है, जहाँ पर पहुँचते ही सभी भूत और चुड़ैल मरे हुए इंसानों को ज्वालामुखी की आग में भूनकर खाने लगते हैं। निकले पेट से आवाज चिकन कुकड़को कुकड़को। अरे भाई, ये चिकन नहीं है तो इंसान का मीट है। हाँ, मुझे भी पता है, लेकिन मैं तो मजे ले लेकर खा रहा हूँ। वैसे वो देख भूतिया अम्मा को, हमसे ज्यादा भोजन तो वही लेकर आई है, लेकिन इतना सारा ये कहाँ खाएगी। चल इसका थोड़ा सा भोजन चुरा कर हम खा लेते हैं। वो दोनों भूतिया अम्मा के पास जाते हैं और भूतिया अम्मा जंगली बिल्ली की तरह इंसानों को खा रही होती है, जिसके बाद भूत उसे अपनी बातों में लगा लेता है। वहीं दूसरी तरफ दूसरा भूत उसका खाना चुरा रहा होता है, लेकिन तभी भूतिया अम्मा को पता चल जाता है और वह अपनी शक्तियों से उन दोनों भूतों के ऊपर वार करती है, जिससे वो दोनों बहुत दूर जाकर गिरते हैं। शर्म नहीं आती तो कू, अपनी अम्मा का भोजन चुराते हुए। अगर दोबारा ऐसी हरकत की तो काट के फेंक देंगे तो का। अरे भाई, ये भूतिया अम्मा बहुत ही शक्तिशाली निकली। अगर इसके पास दोबारा गए तो ये तो हमें जान से ही मार देगी। अबे साले, ऐसा ही होता है जब सामने बिरयानी रखी हो और अपनी बिरयानी छोड़कर दूसरी की बिरयानी पर नियत रखो। तो अब चुपचाप अपना खाना खा ले। कितना मजा आ रहा है इन इंसानों को खाने में। आखिर इंसानों का गोश्त इतना स्वादिष्ट क्यों होता है? क्योंकि इन्हें सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए ही बनाया गया है। वह भूत जितना इंसानों को खाते उतना ही ताकतवर बन जाते। वहीं गांव के सभी लोग भूत और चुड़ैल के आतंक से बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। अरे भाइयों, ये सब क्या हो रहा है? पिछली बार इन भूतों ने हमारे साथ कितना बुरा किया था और इस बार तो हद ही पार कर दी। अरे भाई, पिछली बार राम काका ने हमें बचा लिया था। उन्हें मरे हुए भी कुछ साल बीत गए हैं। हमें क्या पता था कि ये भूत और चुड़ैल अपनी दुनिया से फिर हमारी दुनिया में आ टपकेंगे। एक है जो हमें इन भूत और चुड़ैलों से हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति करवा सकती है। अरे महेंद्र भाई, तो जल्दी बताओ ना, आखिर कौन है वो? वो एक भयानक औरत है जिसका नाम यामिनी है। उसके अंदर एक बहुत ही भयानक पिशाचिनी है, लेकिन वो सिर्फ लोगों का भलाई करती है। उसने अपने अंदर की पिशाचिनी पर काबू किया है। अगर हम उसे अपनी परेशानी बताएंगे तो वो हमारी मदद जरूर करेगी। महेंद्र की बात सुनकर गांव के सभी लोग उसकी बात पर सहमत होते हैं, जिसके बाद वो सभी लोग महेंद्र को यामिनी को बुलाने के लिए भेज देते हैं। वहीं अगले दिन भूत और चुड़ैल की दुनिया से सभी भूत और चुड़ैल आसमान को चीरकर इंसानों की दुनिया में अपना आतंक फैलाने के लिए पहुंच जाते हैं और लोगों को उठा उठा कर मारने लगते हैं। मजा ही मजा। मेरे भूतिया भाई और बहनों, हमारा समय खत्म होने से पहले ही अपना अपना भोजन उठा लो और यहाँ से चलते बनो, वरना पिछली बार की तरह फिर हमें कई सालों तक अपनी दुनिया में ही कैद रहना पड़ेगा। लेकिन इस बार नहीं, इस बार तो हम लोग बहुत ताकतवर हैं। तभी उनके सामने महेंद्र आकर खड़ा होता है और कहता है, इस बार तुम्हारा अंत होकर ही रहेगा, चाहे अब कुछ भी हो जाए। हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तुमने हम इंसानों को बहुत कमजोर समझ रखा है, लेकिन हम लोग कमजोर नहीं हैं। अब देखना तुम्हारा क्या हाल होता है। अरे देखो तो जरा, इतना फुदक रहा है, ये जानता नहीं है कि हम इसका क्या हाल करेंगे। जरा दिखाओ तो अपने दुर्राटे से, फिर इसके पीछे से निकलेंगे। ले भैया, हम भूत उसे मारने ही वाला होता है। इतने में वहाँ यामिनी पहुँच जाती है। क्या बात है, आज भूतों की दुनिया हमारी पृथ्वी पर? कोई संदेश है क्या मेरे लिए, या कोई निमंत्रण आया है किसी भूतिया पार्टी का? यामिनी को देखकर सभी भूत और चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगते हैं, जिसके बाद यामिनी को गुस्सा आता है और वह अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करती है। यामिनी की शक्तियों से सभी भूत और चुड़ैलों को एक जोरदार करंट लगता है और सभी धरती पर अचानक से गिर जाते हैं। अरे भूतों, इस जरा सी औरत ने तो हम सबके दुराटे कटवा दिए। सभी भूत और चुड़ैल यामिनी का सामना करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यामिनी बहुत ही शक्तिशाली थी और अपनी तंत्र विद्या और मंत्रों से उसने चारों तरफ भूतों को एक तंत्र से बांध दिया, जिसके बाद उसने अपनी शक्तियों से सभी भूतों को मुक्ति दिलाने के लिए जला दिया।
सारे के सारे भूत और चुड़ैल आग की चपेट में जलने लगे और देखते ही देखते उन भूतों को मुक्ति मिल गई और गांव भूत और चुड़ैल से मुक्त हो गया।